जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी वॉरियर्स पे। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लाए हैं आर्मी जनरल ड्यूटी का सैम्पल पेपर, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपको याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपको याद रखना है किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। जो अच्छा प्रदर्शन करता है उन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर क्या है? तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर आपको याद रखना है दोस्तों। क्या है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर? तो आपको याद रखना है श्रीनगर कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। अगला क्वेश्चन देखना, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? यानी कि आधी रात का सूरज किस देश में उगता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आधी रात का सूरज नॉर्वे में उगता है। ये आपको याद रखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आर्मी के एग्जाम में दोस्तों। ये आपको याद रखना है, नॉर्वे को आधी रात का सूरज उगता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये आपको याद रखना है कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन देखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन देखना, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल आपको याद रखना है मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखना, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना है बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आपको याद रखना है कि असम का बिहू पारंपरिक नृत्य है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन देखना, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है दोस्तों। थेम्स में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर टेम्स नदी आपको याद रखना है, टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। ये आपको याद रखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखना, 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो दोस्तों एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हो? दूरी, दिशा, ऊंचाई। तो दोस्तों हम एक नक्शे का उपयोग करके इनमें से सब चीज का कवर कर सकते हैं, यानी कि उससे तय कर सकते हैं एक नक्शे द्वारा। ये आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है हमारी तीनों सेनाओं का। अगला क्वेश्चन देखना, 11 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर इनमें से सबसे गहरा महासागर है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों महासागर कर लेना, महासागर प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। ये आपको याद रखना है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखना, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? तो दोस्तों भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? तो दोस्तों याद रखना है इसका आंसर है सी नंबर का, यानी 1961। 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया था। अगला क्वेश्चन देखना, 13 नंबर का क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों आपको याद रखना है कि पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है। ये आपको याद रखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको याद रखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखना है दोस्तों, आपको याद रखना है 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शहर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। दोस्तों आपको याद रखना है लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन देखना। 15 नंबर का क्वेश्चन है, H1N1 क्या है? तो दोस्तों H1N1 क्या है? तो इसका आंसर याद रखना है आपको, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 है, आपको याद रखना है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है इनमें से लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस कौन सी है दोस्तों, ये साइंस के क्वेश्चन है। इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है, तो आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखना 18 नंबर का, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, ये आपको याद रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, तो कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है दोस्तों, आपको पता होगा चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, ये सब क्या देते हैं, अंडे नहीं देते हैं दोस्तों। इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, डी नंबर का यानी प्लेटिपस, प्लेटिपस आपका स्तनपायी है जो अंडे देता है, आपको याद रखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखना, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा है, तो किससे जुड़ा हुआ है लेप्रोस्कोपी, तो आपको याद रखना है लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये प्रसूति शास्त्र संचालन से जुड़ा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आर्मी के एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखना है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है दोस्तों, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा है जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखना, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, तो इनमें से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है, तो आपको याद रखना है कि NPK इसमें मिश्रित उर्वरक है, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, गाय के दूध किसका समृद्ध स्रोत है, तो गाय के दूध में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है, मतलब किससे संबंधित है टाइफाइड बीमारी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है टाइफाइड किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी, यानी कि आंत से संबंधित है टाइफाइड रोग। अगला क्वेश्चन देखना 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन है 3 जड़ों का दांत होता है, 3 जड़ों का दांत कौन सा होता है, तो दोस्तों ये सबसे मजबूत दांत होता है, जिसे दाढ़ कहा जाता है, जिसे दाढ़ कहा जाता है, मैक्सिलरी मोलर, यानी कि इसे दाढ़ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है, तो दोस्तों लार किसके पाचन में मदद करता है, ये हमारे मुख में स्टार्च के पाचन में मदद करता है, लार किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च के पाचन में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना 27 नंबर का क्वेश्चन देखना दोस्तों, 27 नंबर का क्वेश्चन, तो 27 नंबर का क्वेश्चन है कम दर्शिता की वजह है, मतलब कम दिखने की वजह क्या है दोस्तों, कम दिखाई देता है, इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि रेटिना का कमजोर होना, रेटिना का कमजोर होना, ये आपको याद रखना है, यानी कि रेटिना कमजोर हो जाता है तो दोस्तों हमें कम दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखना दोस्तों, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, तो एक व्यक्ति के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है दोस्तों, तो इसका आंसर याद रखना है 1350 ग्राम होता है, आपको याद रखना है दोस्तों 1350 ग्राम होता है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का औसत वजन, दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो पानी के अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना 30 नंबर का, 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है, तो दोस्तों कौन सा रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है, तो आपको याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग हवा के माध्यम से फैलता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, वायुमंडल की ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है, वायुमंडल की जो ऊपरी हिस्सा है उसमें ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो दोस्तों याद रखना है कि जो ओजोन परत है वो हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज मतलब किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है तो कौन सा होता है दोस्तों, शुद्ध ईंधन हवाई
विमानों में हवाई विमानों की बात की जा रही है दोस्तों इसमें, तो इसमें याद रखना है आपको मिट्टी का तेल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है, तो कौन सी ग्रंथि नहीं है निम्नलिखित में से। दोस्तों याद रखना आपको पेट, आपको पता ही होगा पेट हमारी ग्रंथि नहीं है, शरीर का एक अंग है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है, मतलब अच्छे से प्राप्त की जा सकती है ज़्यादा दूर की फोटोग्राफी। तो इसका आंसर है प्रकाश, विजिबल लाइट, यानी कि विजिबल लाइट्स द्वारा हम ज़्यादा दूरी पर भी अच्छी फोटोग्राफी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों पटाखों में हरी आग किसकी वजह से उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है बेरियम के कारण। बेरियम के कारण हरा प्रकाश दिखाई देता है जब पटाखे फूटते हैं, जब उसमें आग लगती है, बेरियम के कारण जो हरा प्रकाश दिखाई देता है वो बेरियम की मिलावट के कारण होता है, उसमें बेरियम मिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब हमारे मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको आपको सोल्व करना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इन्हें सोल्व कराएंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर आप सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देखना दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद अब ये 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, इसमें आपको करना है इनको स्वयं सोल्व। 37 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों, इनको करना है। यदि कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इन्हें सोल्व कराएंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर आप इनको सोल्व कीजिएगा दोस्तों। 40 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद 41। दोस्तों इनके आंसर मैंने नीचे PDF में ही है, आखिरी वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे, तो दोस्तों आप उनमें आंसर भी मैच कर लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन के 42 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ 47 नंबर का 47 नंबर का क्वेश्चन और 48 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद 49 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आंसर शीट भी है, इसमें आंसर शीट आप मिला लीजिएगा आपके मैथ के क्वेश्चन दोस्तों। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत।